ये चले, ये माता जी हैं, पिताजी हैं। अब ये किसको दोगे जैसे जा रहे हो तो आप? यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट थे, उनको ही जो एक हमारे मिनट। लिए फाइट कर रहे हैं उनके लिए है ये। हाँ, किसी को भी वहाँ जाके दे दोगे? हाँ, जिनको नीड होगा। तो ये आप लोग कहाँ यहाँ आंदोलन साइड के लिए ला रहे हो? जी खाने हैं? के लिए, बच्चे लोग को खाने के लिए लेकर के आ रहे हैं। कहाँ से लाए, खरीद के? नहीं, बना करके घर से खुद से। क्या बना के लाए हो आप लोग? पूरी, छोला, बुंदिया। पूरी, छोला, बुंदिया। कितने लोगों का खाना लाए हो आप? 30-35 हैं? 30-35 का। 30-35 आदमी लोग खा लेंगे। अच्छा, ये कौन है, बेटियां हैं? ये दोनों बेटी है, बेटी की फ्रेंड है, ये मेरी बेटी है। अच्छा, देखिए क्या होता है इस तरह के जो आंदोलन होते हैं, प्रोटेस्ट जो यहाँ हो रहा है। मैं हूँ अभी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के ठीक बाहर। यहाँ छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, ये उनका पंडाल लगा है। और ये जो बार बार बात होती है ना कि ऐसे आंदोलनों की ताकत क्या होती है, कहाँ से उनको सहयोग मिलता है, तो ये देखिए ये परिवार, ये 25, 30, 35 लोगों का खाना घर से बनाकर ये लोग लेकर आए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग लेकर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग स्विगी जोमेटो से बुक कर दे रहे हैं, बहुत सारे लोग लंगर और अपने अपने ढंग से इंतजाम कर रहे हैं। तो ये बताओ, ये आप लोग भी तैयारी करते हो किसी एग्जाम का? जी हाँ, जी हैं? हाँ, जी हाँ, हम लोगों ने भी तैयारी किया है। हाँ। झारखंड का भी तैयारी करते हैं हम लोग। लाइब्रेरी में सारा दिन बिताते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम अनु हुआ। कितनी तक पढ़ाई की है? जी, मेरा मास्टर्स कंप्लीट है मैथमेटिक्स ऑनर से। और आपकी क्या पढ़ाई हुई है? मेरी ग्रेजुएशन हुई है, बट मैं 3-4 सालों से तैयारी कर रही हूँ, इसी होप में कि अब हम लोग को अच्छा फेयर मौका मिलेगा कि हम लोग भी अपना मेहनत को दिखा पाए। तो अभी कोई एग्जाम दिया आपने? हाँ, हम दिए हैं, रेलवे का एग्जाम दिए हैं, बिहार का एग्जाम दिए हैं, बहुत सारा। और झारखंड में तो मौका ही नहीं मिलता। जेसीसी, सीजीएल और ये जी, सब? हम लोग लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, पहली बार जब जेएसएससी का एग्जाम हुआ था तो हम लोगों का सेंटर बाहर पड़ा था। हाँ। तो जैसे ही हम लोग रात को, सोच लीजिए 10 बजे बैठते हैं बस में, पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। पहले ही क्वेश्चन पेपर सारा हम लोग के पास आ चुका था, तो फिर देने जाने का कोई कब मतलब की बात कर रहे हो? ये जब पहली बार जब कैंसिल हुई थी, उससे जब पहली बार एग्जाम हुई थी साल 2024 में। 2024 सीजीएल की बात हाँ कर जी, रहे हो? वो सितंबर या दिसंबर में, जनवरी में हुई थी। जनवरी में 27 पहली बार हुआ, कैंसिल होके जी फिर हाँ, हुआ। जी हाँ। तो बात। मुझे याद है, मेरा सेंटर जमशेदपुर आदित्य नगर में पड़ा था। मैं अकेली गई थी रात को। मैं लगभग 9 बजे बस पकड़कर जमशेदपुर से मैं यहाँ आई। जैसे बस में बैठे तो पता चला कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है। सीजीएल का हाँ कुछ जी, चीज हाँ, का एग्जाम था वो? ये जेएसएससी सीजीएल का ओके, था। हाँ। तो फिर ऐसा हुआ कि हम लोग सोचे चलो, बच्चे पूरे बस में बच्चे थे, पूरा उनका होप चला गया कि ऐसा ही होगा झारखंड मतलब में। बस से आप सेंटर पर पहुंचे और पता चला नहीं नहीं, एग्जाम देने के बाद जैसे हम लोग अच्छा, बैठे, एग्जाम देने पता के चला बाद कि बैठे हाँ, तो पर्चा लीक। 9 बजे हम लोग बस में बैठे। उसके बाद फिर पता चला कि एग्जाम फिर से रीशेड्यूल हुआ है। तो फिर अब ये देखो, जैसे इस एज के यहाँ जितने बच्चे आ रहे हैं, चाहे इस प्रोटेस्ट साइट पर, चाहे रांची में किसी भी लाइब्रेरी में चले जाइए। कल मैं स्टेट लाइब्रेरी में गया था, अभी सेंट्रल लाइब्रेरी में जा रहा हूँ। जो भी यहाँ 20 साल से लेकर 35 साल का युवा आपको मिलेगा, लड़के या लड़कियाँ, सबका इसी तरह का तजुर्बा है। चाहे जेपीएससी से हो, चाहे जेएसएससी सीजीएल से हो, चाहे किसी और तरह के एग्जाम से हो, सबका इसी तरह का तजुर्बा है। पर्चे लीक, परीक्षा में कोई धांधली, बैकडोर से कोई खेल। लेकिन जरा उस पर बात करने से पहले, तो ये आज पहली बार लाई है या आप पहले भी लाती हैं? नहीं, पहले यहाँ तो पहली बार आज ही लेकर के आ रहे हैं। आज ही तो लेकर लगा के आए। कि चलते हैं यहाँ पे खाना पहुँचाने हैं। तो सुबह से 2-3 घंटे लगे होंगे बनाने में? हाँ, 8 बजे से लगे, बन गया 10 बजे तक। तो मम्मी और बेटियां मिलके ये लाए हैं और पापा जी भी साथ में आए हैं। तो ये बताओ, बच्चों का तो हेल्प हो हैं? जाएगा कम से कम। हैं? जो दिन भर भूखे हमारे बच्चों के लिए, उनके लिए तो कुछ होना चाहिए। हाँ। ये होना चाहिए, हेल्प हो जाना चाहिए किसी का। तो बेटा ये बताओ, जैसे आपने कहा सीजीएल में 24 का एक्सपीरियंस, और इसके अलावा आप लोग इतनी बार एग्जाम की तैयारी करते हो, तो आप अपने एक्सपीरियंस बताओ कि क्या लगता है और कैसे झटका लगता है बच्चों को, जरा समझे लोग। सर, ऐसा होता है कि मैं फिलहाल झारखंड में हाई कोर्ट की जो असिस्टेंट की एग्ज़ाम होती है, मैं दी थी, ठीक है। यहाँ ऐसा होता है कि हम आके कॉपी चेक करते हैं कि मेरा इतना आंसर सही है। हाँ। बट पता चलता है कि हाँ, हो जाएगा मेरा इतने में। अब 70 नंबर में आप लेके आ रहे हो, 60 नंबर तो इनफ होता है। अब 70 में 70 तो कट ऑफ नहीं जाएंगे। तो उसके बाद ना ही कट ऑफ यहाँ रिलीज़ होता है, ना ही कुछ। हम लोग बस एग्ज़ाम दिए जा रहे हैं। और एक चीज़ है, जब भी हम लोग एग्जाम सेंटर के अंदर जाते हैं तो एक वर्ड पेरेंट्स को बोल के जाते हैं, जा रहे हैं एग्जाम अंदर देने, बट निकलेंगे तो यही बोलेंगे पेपर लीक हो गया था। इसलिए ज़्यादा होप मत रखना झारखंड में। इसलिए हम लोग अब झारखंड की ओर ना ये करके हम लोग स्विच कर गए हैं सेंटर की ओर। अच्छा। कि यहाँ के एग्जाम हम बस टेक एंड गारंटी वाला लेके चले हैं। हुआ तो 6 महीना पढ़ लेंगे,
नहीं हुआ तो फिर छोड़ो, झारखंड के भरोसे रहेंगे तो 10 साल बर्बाद ही हो जाएगा। आप बताओ। इसलिए मेरा भी सेम है। पहले मैं तैयारी की, फिर वैसा कुछ मेरे को बार बार पेपर लीक कर देख रही थी, फिर मुझे लगा कि मैं अपना पूरा टाइम इसी में वेस्ट कर दूंगी और घर का फैमिली मतलब सिचुएशन उतना अच्छा नहीं है, तो हमको अपना सपोर्ट करने के लिए स्टार्ट लेना ही है। तो हाँ, इसीलिए हम सेंट्रल की ओर स्विच कर गए कि एटलीस्ट उधर हमको जॉब का गारंटी तो है ना, पेपर लीक का तो नहीं है ना। यहाँ पे होता है कि इंसान पेपर देकर आ रहा है और आते के साथ ही पता चला कि पेपर लीक हो चुका है। क्या करते हैं पापा आपके? मेरे पापा ऑटो चलाते हैं। देखिए, आपके पापा क्या करते हैं? जी, मेरे फादर किसान हैं। मैं किसान। यहाँ रांची में रह के पिछले 7-8 सालों से मैं ट्यूशन्स पढ़ा रही हूँ बच्चों को, खुद पढ़ती हूँ और सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। और एक उम्मीद से मैं मेहनत कर रही हूँ कि एक दिन हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा करप्शन सिस्टम रहे तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों की एज 30-32 हो जाएगी, फिर लास्ट में हमें वापस बैग उग लेके वही मुंह उठा के घर जाना पड़ेगा और आसपास के लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। लेकिन इस करप्शन का जवाब कौन देगा? सरकार के पास इसके जवाब है कि हमारे जैसे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। 36-37 साल तक लोग तैयारी कर रहे, क्या हम लोग पढ़ाई में कमज़ोर है? 10-10 12 घंटे हम लोग दिन भर से लाइब्रेरी में समय बिताते हैं, ऐसे ही नहीं बिताते हैं। और ऐसे नहीं बस हम लोग करते हैं, आसपास के बच्चों को देखते हैं, किसी को किसी चीज़ की दिक्कत है, महसूस होती है कि बहुत प्रॉब्लम है बच्चों को, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी एक उम्मीद से, क्योंकि एक मिडिल क्लास के फैमिली के बच्चों के पास सरकारी नौकरी के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। बहुत इम्पोर्टेंट बात ये बिटिया बोली। क्या नाम है बेटा आपका? जी, मेरा नाम अनु हुआ। अनु। जी कि 30-32-33 साल उम्र हो जाएगी, इसी तरह से एग्ज़ाम देते देते, तैयारी करते करते, पढ़ते पढ़ते, और उसके बाद ताने मिलेंगे कि नौकरी नहीं मिली। और इसी तरह के ताने और परेशानी, ताने से ज़्यादा उसके बाद वो डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन भी होता है। और जब आप देखिए 38-37 साल तक बच्चे एग्जामिनेशन देते रहते हैं और वो 20 साल की उम्र से तैयारी कर रहे हैं, तो 15-17 साल लगते हैं। और उसके बाद उस बीच कितनी परीक्षाएं, और हर परीक्षा में इसी तरह की गड़बड़ी की शिकायत। चूंकि सरकार के सिस्टम पर, जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, इस पर भरोसा ही नहीं है छात्रों को, जिस तरह से एग्जामिनेशन होता है। और बार बार मैं अपने वीडियो में बोल रहा हूँ, ये त्रासदी है झारखंड की कि जब से झारखंड बना है 25-26 सालों से यही झारखंड में होता रहा है, चाहे सरकार किसकी हो, बीजेपी की हो, चाहे विपक्ष की हो, चाहे हेमंत सोरेन की हो, हर सरकार पर आरोप लगा। अब ये बताओ बेटा, आपने कौन कौन से एग्जाम अब तक दिए? ने भी एग्जाम दिया, इनसे भी पूछ लीजिए। बोलो। हाँ हाँ, बोलिए। बोलो बोलो। सर ऐसे बोलिएगा तो मैं झारखंड के लगभग जितने एग्जाम होते हैं, हाँ। इस बार भी मैंने जेपीएससी का भरा था, लेकिन मैं जेपीएससी का, मैं झारखंड का प्रिपरेशन नहीं करती हूँ, मैं सेंट्रल का करती हूँ। बट इतना धांधली इतना है ना, देखिए कोई भी इंसान नहीं चाहता कि अपना स्टेट छोड़कर बाहर कहीं पे 20-30 हज़ार रुपए का जॉब करे। हर कोई चाहता है कि रांची में रह के जॉब करे। अगर प्रॉपर तरीके से यहाँ एग्जाम हो तो बच्चे में प्रतिभा की कमी नहीं है झारखंड में। यहाँ हर बच्चे मेहनती है, हर बच्चे पढ़ते हैं दिन रात, सारा दिन मेहनत करते हैं। चाहे उनको रोटी एक टाइम ही खाने मिले, एक ही चीज़ कहते हैं, बिना खाए हम नहीं मरेंगे, पानी पी के भी जी सकते हैं, लेकिन पढ़ाई हर दिन करना है। और इस सिद्धांत से यहाँ के बच्चे हर दिन पढ़ते हैं। चाहे उनको अगर बुखार भी हो ना तो एक टाइम कम पढ़ेंगे, लेकिन उस रात को पढ़ेंगे जरूर। है इतना डेडिकेशन है हमारे स्टूडेंट में झारखंड में। लेकिन आप सोच लीजिए कि 100-150 सीट आते हैं, अब उसको आप बेच रखे हो। हम लोग जाके इस उम्मीद से बैठते हैं कि कितना पढ़ना है, लाओ सब पढ़ेंगे। पढ़ाई में अब जरा आप ले पढ़ाई चलो। में कोई कमी नहीं करेंगे, पढ़ना है तो पढ़ना है, लेकिन आप बेच दोगे तो फिर हम बैठेंगे क्या और करेंगे क्या? उसमें ऑलरेडी सीट बिकी सही बात है। अब इस बच्ची के फादर किसान हैं, इस बच्ची के फादर ऑटो चलाते हैं, और ये सारे बच्चे जो भी ऐसे छात्र हैं, सबका सपना होता है कि उन्हें नौकरी मिले, और अपने सपने को साकार करने के लिए सालों साल मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं। कई बार ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होंगे, माता पिता होंगे, जिनकी आर्थिक स्थिति भी इतनी मजबूत नहीं होगी कि अपने बच्चे को 3 साल 4 साल किसी कोचिंग में, किसी हॉस्टल में, पीजी में रख के पढ़ाए, लेकिन वो सब भी करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो झारखंड के अलग अलग जिलों के बच्चे रांची में आकर कोचिंग करते होंगे, हजारों बच्चे कोचिंग करते हैं, और उसके बाद ऐसा नतीजा आता है। देखिए ये भी सही है कि अगर 2.25 लाख बच्चों ने जेपीएससी का एग्ज़ाम दिया, सीट मान लो 100 है, 200 है, 2200 प्रीलिम्स में क्वालिफाई किया, जो 2 जुलाई के नतीजा है, तो ये भी सही है कि लाखों बच्चे एग्जामिनेशन देंगे, सब उसमें सीट के हिसाब से भर्तियां होगी। नीट में 22 लाख बच्चों ने परीक्षा दी, लेकिन सवाल भरोसे का है कि भरोसा हो तो लगे चलो हमारा मेरिट नहीं था, हम नहीं हुए। हाँ, हम अपने अपने ऊपर काम करेंगे ना। हाँ। अब ऐसा नहीं कि हम तैयारी भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, फिर भी हम लोग को रिजल्ट नहीं मिल रहा। हाँ। तो उसका चलो कोई आ मतलब ही नहीं। जाओ। अब देखो ये चले, ये माता जी हैं, पिताजी हैं, अब ये किसको दोगे जैसे जा रहे हो तो आप? अब
यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट थे, उनको ही जो एक हमारे मिनट। लिए फाइट कर रहे हैं उनके लिए है ये। हाँ, किसी को भी वहाँ जाके दे दोगे हाँ, जिनको नीड होगा उनको तो कैसे तय करोगे किसको नीडेड? थोड़ा हट जाइए। हाँ हाँ? पता तो ये चल क्या है, अब आंटी बना के लाई है बच्चों के लिए। अब ये तो नहीं बोल सकते कि यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन जितने लोगों को हो पाएगा अगली बार 30 लेंगे। हाँ, अब देखिए परिवार, एक परिवार, ये एक आदर्श स्थिति होती है ऐसे आंदोलनों की। जंतर मंतर में भी बहुत ये आरोप लगते थे, सवाल उठता है कहाँ से फंडिंग, कौन पैसे दे रहा है, कौन खिला रहा है? ये लोग खिला रहे हैं। ये अपने परिवार के साथ, बेटी और इनके हस्बैंड हैं, ये इनकी बेटी की सहेली है, और ये इस तरह से खाना बनाकर लाए हैं घर से और वहाँ देने जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग सुबह शाम यहाँ मुझे मिलते हैं, और ऐसे लोग जो सीधे तौर पर आंदोलनकारी नहीं हैं और न छात्र हैं, लेकिन उनके बच्चे या उनकी सिंपैथी इस आंदोलन से है, इसलिए वहाँ अपने अपने हिसाब से इस आंदोलन में, प्रदर्शन में जो छात्र बैठे हैं उन्हें सहयोग कर रहे हैं, और ये परिवार जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया। तो आप ये अगर मान लो 10-20 दिन चला और लंबा, तो ऐसे ही आते रहोगे आप? तो बच्चे लोग मान ले, मेरे बच्चे लोग के लिए लड़ाई कर रहे तो कुछ तो हेल्प करूंगा। चलिए ठीक है, अब उनकी तस्वीर दिखाओ जो जा रहे हैं खाना लेकर। उधर से जाओ, उधर से जाओ। जरूरी है, लोगों को पता ही नहीं चलेगा। अब यहाँ शाम होते होते इस प्रोटेस्ट साइट पर हजारों बच्चे आ जाते हैं।